आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के छठे स्थानक मोक्ष का उपाय है, इस पर चर्चा चल रही है। कल कहा था वर्ते निज स्वभावनो अनुभव लक्ष्य प्रतीति प्रत्यवहे निज भाव मा परमार्थे संकित वर्धमान संकित थई टाले मिथ्याभास उदय थाय चारित्रणो वीतराग पदवास। पहले कहा वर्ते निज स्वभाव, वर्तन करता है किसमें कि स्वयं में ही रहता है। स्वभाव का अर्थ होता है ज्ञाता भाव दृष्टा भाव। जिस समय ज्ञाता भाव दृष्टा भाव होता है उस समय मात्र अपने आप का अनुभव आता है। पर पदार्थ को देख करके जान करके जो जो अनुभव आया है उसके कारण से जो जो विकार उठते रहे हैं, जो जो संकल्प विकल्प उठते रहे हैं, उन सब से परे हो जाता है। उस समय कहा जाता है वह स्वभाव में वर्तन हो रहा है। और वर्ते निज स्वभावनो अनुभव, वहां अनुभव किसका आता है कि स्वानुभूति होती है, स्वयं ही स्वयं को अपना अनुभव आता है। और जब अपना अनुभव आता है तो वह शाश्वत सुख है, अपूर्व आनंद है। और ऐसा जब अपूर्व आनंद का अनुभव आता है तो निरंतर लक्ष्य क्या रहता है कि मैं उसी में विहरण करूं, निरंतर उसी में रमण करूं और आनंद में मग्न हो जाऊं, ऐसा लक्ष्य होता है। और जिस समय ऐसा लक्ष्य करता है उस समय निरंतर प्रतीति आत्मा की अपने आप को होती रहती है। यहाँ पहले प्रतीति होगी, फिर लक्ष्य करेंगे, फिर अनुभव में जाएंगे। चाहे पहले अनुभव में चले जाओ तो फिर निरंतर लक्ष्य वही रहता है। और यदि निरंतर लक्ष्य में वही है, मात्र आत्मलक्षी हो जाता है, मात्र मोक्ष का लक्ष्य हो जाता है, शुद्ध स्वरूप का ही एकमात्र लक्ष्य हो जाता है, उस समय वह अशुद्ध अर्थात शुभाशुभ सर्व अध्यवसाय से परे होता है। उस समय कहा जाता है स्वानुभूति। और ऐसी स्वानुभूति जो सर्वांश में 13वें गुण स्थान पर होती है, वह अंश में 4थे गुण स्थान पर है। और इसलिए सम्यक दर्शन को उस सर्वांश का अंश रूप ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। यदि सम्यक दर्शन हो गया है तो निश्चित ही वह केवल दर्शन को प्राप्त करता है। जैसा अनुभव केवल दर्शन में स्वयं को स्वयं का होता है, वैसा ही दर्शन आत्मा को आत्मा का होता है। वह चाहे अंश में हो, तरतमता या श्रेणी अभी न्यून हो, परंतु अनुभव में कोई अंतर नहीं है। यदि आपने पूरा थाल मिठाई का देखा और ऐसा लगता है कि मैं सारा खा जाऊं, परंतु अभी चख तो लूं, यदि एक उसका कौर लेकर के खाया, क्या जैसा वह एक कौर है पूरा का पूरा थाल वैसा नहीं है? पूरे थाल में जो खा करके अनुभव आएगा वैसा का वैसा अनुभव एक कौर में है। इसका अर्थ हुआ कि जो पूरा थाल है वह तो 13वां गुण स्थान और उसके आगे है, और जो एक कौर चखा है वह 4थे गुण स्थान का सम्यक दर्शन है। ऐसा यह अनुभव स्वयं ही स्वयं को होता है। और वह अनुभव यदि बाह्य अपेक्षा से भी आपसे पूछें कि कैसा लगा आज का हलवा, तो आप शब्दों में बड़ा बखान कर सकते हैं, परंतु क्या शब्द फीके नहीं पड़ते हैं? उस मिठास में जो आपने अनुभव किया था उस अपेक्षा से सोचो कि शब्द सारे फीके पड़ते हैं, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, परंतु उसको सतत प्रतीति बनी रहती है। प्रतीति क्या होती है? प्रतीति यानी यद्यपि ऐसा भी कहा जाता है कि पहले तो उसको प्रतीति होती है, आभास होता है,
और ऐसा आभास करते करते जिस समय वो स्वयं में रमणता करता है तब पूर्णता होती है। यहाँ जो भासमान हुआ है वह अंश में हुआ है और इसलिए लक्ष्य निरंतर उसी में वृद्धि करके निरंतर लीन हो जाऊं ऐसा अनुभव करता है। तो चाहे सुलट करके देखो चाहे उलट करके देखो, इन तीनों शब्दों का एक अर्थ निकलता है, वर्ते निज स्वभावनो अनुभव लक्ष्य प्रति। इसका अर्थ है कि जिस समय स्वयं ही स्वयं में वर्तन करता है उस समय वह सर्व विकारों से, सर्व विकल्पों से, सर्व विचारों से परे हो जाता है। और ऐसे क्षण जिस समय होते हैं उस समय समझना कि सम्यक दर्शन है। और वह सम्यक दर्शन यदि एक बार अनुभव में आ गया है आत्मा का तो वह निरंतर रहना चाहिए। और वह नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है कि पुनः वह बाह्य में पूर्वोदय के कारण से जाता है, कर्म का जोरदार धक्का लगता है और उस कारण से उसको वह अपनी शक्ति, आत्मशक्ति, वीतरा वचन के बल को न रखते हुए जिस समय पर में प्रवृत्ति करता है तब कहा जाता है कि वह पुनः मिथ्यात्व में चला गया है। उस अंश में वह अज्ञान में भी चला गया है और उतने अंश में उसके वह पर पदार्थ के माध्यम से होने वाला पर भाव होता है और पर भाव होते ही कर्म का आश्रव बंद होता है। इसको कहते हैं उल्टा चलना। वस्तुतः मुझे निरंतर ये भान रहना चाहिए कि उल्टे चलते चलते तो मुझे अनंत काल हो गया है और उसी के कारण से मैंने अनंत दुख पाया है। तो अब यह कब तक मैं ऐसा करता रहूंगा? स्वयं ही स्वयं का आनंद लेने से जो सुख की प्राप्ति होती है वह सुख बाह्य में चाहे कितना ही इंद्रिय विषयों का भोग भोगे वह तुच्छ है। ऐसा जिस समय लगने लगता है उस समय समझो सम्यक दर्शन हुआ है। वह त्याज्य लगने लगे, वह भोगने योग्य है ही नहीं है, वह विष है ऐसा लगने लगे तब समझो कि सम्यक दर्शन हुआ है। वर्ते निज स्वभावनो अनुभव लक्ष्य प्रतीत वृत्ति वहे निज भाव। यहाँ वृत्ति जो वृत्ति बाहर में हो रही थी वो सारी वृत्ति मुड़ करके स्वान्मुख होकर के, स्वान्मुख यानी परांगमुख हो रहा था। अभी तक निरंतर में पर की ओर देख रहा था, परांगमुख से स्वान्मुख उलट जाता है और उस समय उसको ऐसा लगता है कि मेरा परम अर्थ आत्मा का अपना सिद्ध हो गया है। ऐसा परमार्थ में सम्यक्त कहा जाता है। और एक बार यदि परमार्थ सम्यक्त प्रकट हो गई है तो समझो 2 घड़ी तक यदि उसी स्वरूप में लीन रह जाए तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो जाता है। ऐसा इस परमार्थ संयुक्त का फल है और इसी अपेक्षा से शास्त्रों में आया है कि वह यदि अपने आप का आनंद लेकर के उसी में लीन रह जाए तो 2 घड़ी में केवल ज्ञान। जिस समय वल्कलचारी तीर्थंकर महावीर से मात्र स्व आत्मा पर आत्मा उसका भेद जानने के लिए आए थे। क्योंकि वे वल्कलचारी भिन्नमति थे, परंतु उन्हें लगा कि मैंने इतनी तपस्या की है, इतनी साधना की है, परंतु आनंद का अनुभव क्यों नहीं आ रहा है। तीर्थंकर महावीर के पास शंकित कांक्षित विचिकित्सक होकर के जाते हैं और जैसे ही प्रश्न पूछते हैं तीर्थंकर महावीर उनको तत्वावबोध, आत्मावबोध देते हैं। और बाहर जो उन्हें खड़े देख रहे हैं वे तो ये देख रहे हैं कि वल्कलचारी एक भिन्नमति सामने पहले गुणस्थानवर्ती खड़े हैं, परंतु जैसी आत्मा का बोध होता है और आत्मा में उतरते हैं, सर्व पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले पर भाव से हट करके स्वभाव में वर्तन करते हैं। और ऐसा करते करते 2 घड़ी में केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो जाता है और उसी समय उनका आयुष पूरा हो जाता है।
नाम दिया 15 प्रकार के सिद्धों में अन्य लिंग सिद्धा। ये अन्य लिंग सिद्धा का क्या अर्थ बाह्य से दिखाई दे रहा है कि वे अन्य लिंगी महावीर के द्वारा प्रतिपादित तो ऐसा लिंग नहीं अपनाया है, वेश नहीं अपनाया है। वेश तो बाहर वल्कल का दिखाई दे रहा है। ये चीवर पहनने वाले, ये पेड़ों के पत्ते खा लें इस प्रकार से पहनने वाले, उनको वल्कलचारी कहते हैं। बाहर में दिखाई दे रहा है पहले गुण स्थान पे हैं, परंतु वस्तुतः कहाँ चले गए कि अरिहंत तत्व प्रकट करके सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। यह कहा जाता है परमार्थ संयुक्त का लाभ कि कहां तक चला जाता है कि अपने अनुभव में इतना लीन हो जाता है, बाहर निकलना ही नहीं चाहता है। वृत्ति अंदर में चली जाती है तो वह आत्मवृत्ति कहलाती है। वर्धमान संकित थई टाले मिथ्याभास, उदय छाय चारित्रणो वीतराग पदवास। जिस समय कहते हैं वीतरागता प्रकट हो गई, कैसे प्रकट हो गई वीतराग? यहां जिस समय यह सम्यक्त्व वर्धमान होती है, अब सम्यक्त्व जो आपने समझ रखी है उसके स्थान पर सम्यक्त का अर्थ है स्वानुभूति, आत्मा को आत्मा का अनुभव। जिस समय वह अनुभव आता है, अपूर्व आनंद आता है, उस आनंद में निरंतर वृद्धि होती जाती है। वृद्धि हो रही है इसका अर्थ है कि उस समय ज्ञान का क्षयक्षम बढ़ता है, या अपेक्षा से कहें कि उस समय मात्र अपने आप को जानता है। ये ज्ञान का क्षयक्षम बढ़ने का क्या अर्थ? शब्द श्रुत कि नहीं, शास्त्र ज्ञान कि नहीं, शब्द ज्ञान कि नहीं। यहाँ ज्ञान का क्षयक्षम का अर्थ है कि ज्ञान का उघाड़ होता जाता है, अज्ञान की परतें हटती है और उस समय ज्ञान का प्रकाश होता है। वो अज्ञान की परतें क्या है? पर पदार्थ को स्व पदार्थ जानने रूप वह अज्ञान है, और उसी के कारण से बाहर में मिथ्या प्रवृत्ति हो रही थी। जिस समय हम कहते हैं मिथ्या प्रवृत्ति यह हट करके आत्मवृत्ति होती है। आत्मवृत्ति हुई किससे कि जिस समय अज्ञान मिटता जाता है उस समय कहा जाता है वर्धमान संकित थी। यहाँ ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है, उससे दर्शन की विशुद्धि होती है, आत्मदर्शन निरंतर होता है, और उसी के कारण से फिर वह निरंतर स्वरूप रमणता करता है। तो जो स्वरूप रमणता है उस समय न तो बाह्य में कोई कषाय होता है, न इंद्रिय विषयों की आसक्ति होती है, न अन्य किसी प्रकार का पाप या दोष होता है। जिस समय अरिहंत परमात्मा के गुणों में कहा जाता है कि वे 18 प्रकार के पापों से पूर्णतः रहित हो गए, 18 दूषणों से रहित हो गए, निर्दोष, लेश मात्र भी जिनके कोई दोष नहीं है, लेश मात्र भी जिनके कोई विकार नहीं है, लेश मात्र भी कोई वह को विचार संकल्प विकल्प नहीं है, ऐसी जब दशा प्रकट होती है तब कहा जाता है वे वीतराग स्वभाव में हैं। वीतराग स्वभाव कहें कि शुद्ध स्वभाव कहें कि स्वरूप रमणता कहें कि ज्ञाता भाव दृष्टा भाव कहें, स्वयं ही स्वयं को जानना, स्वयं ही स्वयं को देखना कहें, ये सारे एकार्थक मानना। जो आपको अच्छा लगे कि मैं रागादि से रहित हो जाऊं वह कहो, कि मैं शुद्ध हो जाऊं वह कहो, एक ही बात है। शुद्ध हो जाऊं का अर्थ यह है कि शुभाशुभ से परे हो जाए, और जो शुभाशुभ है वह रागादिक है। और इस अपेक्षा से आया है वर्धमान समकित थई ताले मिथ्याभास। जो मिथ्याभास का अर्थ होता है कि पहले मुझे ऐसा भासित होता था कि यह शरीर आदि मैं हूं, इंद्रिय विषयों में रस लगता है, अच्छा लगता है, ऐसा मिथ्याभास। आभास यद्यपि वह आभास अनुभव का ही है, परंतु वह मिथ्या है। ऐसा जिस समय वह मिथ्याभास मिटता है तो सत्य का आभास होता है। सत्य को प्रकट करने से, स्वयं को स्वयं जानने से वह मिथ्याभास कटता है, और उस कारण से उस मिथ्याभास के कारण जो जिनको अपना जान रखा था, अपना मान रखा था, उनमें जो प्रीति हो रही थी, रागादि हो रहे थे, उसके स्थान पर वह वीतरागता को प्राप्त करता है।
ऐसा यहाँ दूसरी गाथा का अर्थ है, वर्ते निज स्वभावनो अनुभव लक्ष्य प्रतीत वृत्ति वह निज भावमा परमार्थे संकित वर्तमान संकित थई। अब संकित के अंश प्रकट होते जा रहे हैं। वर्तमान संकित थई टाले मिथ्याभास उदय थाय चारित्र। यहाँ जिस समय चारित्र का उदय होता है, वह चारित्र का उदय क्या है, वो चारित्र क्या है? अभी तक जो हमने त्याग और प्रत्याख्यान और व्रत और महाव्रत और ये बाह्य में ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, चारित्र कहलाता है वीतराग। जितनी जितनी वीतरागता प्रकट हो रही है उतना उतना चारित्र है। जितनी जितनी वीतरागता प्रकट हो रही है उतना उतना धर्म ध्यान है, वह आत्म ध्यान है। यदि आत्म ध्यान है तो फिर पर ध्यान जाएगा, फिर पर अनुकूल है या प्रतिकूल है उसमें कोई राग द्वेष होगा। तो आत्म ध्यान है, हमने उसको धर्म ध्यान और धर्म ध्यान के ठाट, पता नहीं कौन सा धर्म ध्यान हो रहा है, किसके ठाट लग रहे हैं। जिस समय आत्मा आत्मा के ध्यान में लीन हो जाता है उस समय कहो धर्म ध्यान का ठाट आनंद आ गया। ठाट है ना आनंद, अपने स्वरूप का रमण करना, उसमें जो आनंद का अनुभव आता है उसको ठाट का। जिस समय ऐसा अपूर्व आनंद का आस्वाद आता है उस समय वह वीतराग स्वभाव में लीन होता है, और वो वीतराग स्वभाव ही हमारा लक्ष्य है। और उसका एक बार अनुभव आ जाए तो निरंतर मैं उसी में जाऊं ऐसा लगा रहता है। और जिस समय वह उसी में जाना चाहता है तो फिर पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले पर भाव से परे हटता है। केवल निज स्वभाव नु अखंड वर्ते ज्ञान कहिए केवल ज्ञान ते दे छता निर्वाण। आगे कहा है जिस समय वह पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले पर भाव से परे हटता है। परे हटना प्रारंभ कब होता है कि गुणस्थान अपेक्षा से चौथे गुणस्थान का पहला कदम। पहले कदम पर भाव से परे हटना। पहले कदम पर तो हम मात्र जानते हैं, मात्र हम प्रतीति रुचि करते हैं। पहला कदम तब है कि जिस समय वह स्वरूप में लीन होता है, स्वरूप में रमणता करता है, वो पहला कदम है। ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों की एकता रूप मोक्ष मार्ग है। जिस समय ऐसा स्वरूप रमणता का होता है उस समय कहा जाता है ज्ञान भी सम्यक हुआ है, दर्शन भी सम्यक हुआ है। ज्ञान तो हो गया, दर्शन भी हो गया और चारित्र में रागादि हो रहे हैं, तो फिर ज्ञान और दर्शन हुआ ही नहीं है। मत मानना कि मेरे चौथा गुण स्थान आ गया है। यदि रागादि हो रहे हैं, रागादि में रत हो रहे हैं, यदि इंद्रिय विषयों में आसक्ति पड़ी हुई है, यदि मोह ममता पड़ी हुई है, यदि मूर्छा हो रही है, परिग्रह बढ़ाने का भाव, धन की ऐषणा हो रही है, लोकेषणा हो रही है, धन की लालसा तृष्णा हो रही है, मत कहना कि चौथे गुण स्थान का पहला कदम भी नहीं आया। पहला कदम भी नहीं आया। जिस समय वीतराग स्वभाव प्रकट होना प्रारंभ होता है उस समय कहा जाता है वही बढ़ते बढ़ते जिस समय वह कुछ और वीतरागता में वृद्धि होती है, पांचवा गुण स्थान, जिस समय वह अब अप्रमत्त आत्मा में लीन होता है, वह सातवां गुण स्थान। अप्रमत्त का अर्थ होता है मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, जिसमें स्वयं को जानना, स्वयं को देखना, उस समय कहा जाता है। और कोई भी बाह्य में प्रवृत्ति नहीं है, लेश मात्र भी पर दृष्टि नहीं है, पर का भाव नहीं है, उस समय कहा जाता है वह सातवां गुण स्थान है, अप्रमत्त अवस्था है। और वही अप्रमत्त अवस्था यदि 2 घड़ी रह जाए तो केवल ज्ञान। तो सातवां गुण स्थान 13वां गुण स्थान कब बन जाता है? 2 घड़ी। 7वें से उठ करके 13वें गुण स्थान पर शुद्ध अवस्था में कब चला जाता है कि एक अंतर मुहूर्त में। और जिस समय ऐसा स्वयं ही स्वयं के भाव में लीन हो जाता है, स्वभाव में रमण करता है। शब्द दिया केवल। केवल का क्या अर्थ?
और कुछ नहीं। केवल का अर्थ और कुछ नहीं, और कुछ नहीं यानी मात्र जानना, केवल निज स्वभावनु अपने स्वभाव में निरंतर, निरंतर का अर्थ होता है एक समय के लिए भी पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले पर भाव में न जाए, उपयोग एक समय के लिए भी बाहर में न भटके, उपयोग मात्र आत्मा का गुण होने से आत्माकार हो जाए, ज्ञानोपयोग अपने आप को जानने में, दर्शनोपयोग अपने आप को देखने में लगे, तब कहा जाता है केवल निज स्वभावनु अखंड। अखंड क्या है? अखंड यानी खंडित नहीं होता है। हमने अभी तक इस आत्मा के स्वरूप को, आत्मा के ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, इसको खंड खंड में, अंश अंश में समझा है। ये समझना अलग बात है और समझ करके उसका अनुभव करना यह अलग बात है। समझना हो रहा है परंतु अखंड अनुभव आ रहा है क्या? तो जिस समय अखंड आत्मा का, अपूर्व आनंद आत्मा का, अभेद आत्मा का, ये भेदाभेद से परे, अंश अंश से परे, खंड खंड करके जो जानना हो रहा है, समझना हो रहा है, उससे परे चला जाता है, तब कहा जाता है अखंड। वर्ते निज स्वभावनो, यहां केवल निज स्वभावनो अखंड वर्ते ज्ञान। अब अखंड वर्तन किसका हो रहा है कि मात्र जानना 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 जानना, जानने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जानने के अतिरिक्त यदि कुछ है तो वह तो क्रिया प्रतिक्रिया है, वह कर्म है, वह तो विभाव है, वह तो अंदर में रमणता का भाव चूक गया है। चाहे वह एक समय के लिए भी बाहर चला जाए तब भी केवल ज्ञान रुक जाता है। निरंतर जिस समय आप स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, जरा प्रयास करना कि कितने क्षण के लिए आत्मा का उपयोग एक समय के लिए भी बाहर नहीं गया। ऐसा 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 24 मिनट कहां तक होता है देखना। यदि 24 मिनट तक ये ध्यान टिक जाए आत्मा का आत्मा में, तो मान लेना कि एक भव करके मोक्ष हो जाए। एक घड़ी नहीं कहते हैं, जिस समय ध्यान में जाते हैं उस समय जैसे ध्यान में जाते हैं वैसे तो जब भी कोई व्यापार व्यवसाय का कार्य करते हैं, घर बार का कार्य करते हैं, इंद्रिय विषय में किसी इंद्रिय विषय का भोग करते हैं, तब तो ध्यान इधर उधर नहीं जाता है। देखो बड़ी विचित्रता, उसमें बहुत एकाग्र होकर के कार्य करते हैं। एकाग्र होकर के जिस समय कार्य करते हैं तो उस समय मैं नाम देता हूं उसको कि वह बहुला भक्ति है या बहुला ध्यान है। बहुला भक्ति कहलाती है। वो बहुला भी ऐसा लगता है कि जैसे वो भगवान का भजन कर रहा हो, ऐसा मग्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु वस्तुतः वह मग्न क्यों था कि मछलियां यदि वह हिले डुले तो ऊपर आएगी नहीं, डर जाएगी, इसलिए वह भी ऐसी भक्ति कर रहा है, अडोल अकंप आसन लगाए हुए। आप भी अडोल अकंप आसन लगाते हैं ना, ध्यान करते हैं उस समय लगाते हैं, अडोल अकंप आसन लगाते हैं। मैंने कहा अडोल अकंप ध्यान लगाते हो कि अडोल अकंप आसन लगाते हो? क्या करते हैं? आसन लगाते हैं। वो आसन जो लगाते हैं वो समझ लो कि बगुला का आसन है। वस्तुतः उस समय अडोल अकंप ध्यान होना चाहिए। ध्यान का अर्थ है कि उस समय ध्यान कहीं भी बाहर न भटके, ऐसा अडोल अकंप आत्म ध्यान होता है। यदि ऐसा नहीं है तो बाह्य के कार्यों में तो आप निरंतर एकाग्र रहते हैं, ऐसा आपका अनुभव भी है। कहते हैं इतने तन्मय हो जाते हैं, पूछूं मंत्री जी को, आजकल ये बहुत तन्मय हो रहे हैं किसी कार्य में। महाराज दिन भर कैसे निकल जाता है, कहीं ये परिणय मंगल के परिणय मंगल, देखो लिखते भी क्या है, परिणय और आगे लिखते हैं मंगल।
मंग यानी पाप और गल यानी गलाना। मैंने कहा ये पाप गलाने के लिए उस बेटे को एक के साथ दूसरे को जोड़ रहे हैं कि पाप बढ़ाने के लिए जोड़ रहे हैं? बताएंगे अभी मंत्री जी मुझे कि ये दोनों मिलेंगे उस समय, जो जो मिले हैं बता देना, दोनों मिलेंगे उस समय क्या करेंगे? अमंगल के मंगल। अभी मंत्री जी मंगल कार्य में लगे हुए, मंगल कार्य में लगे हुए हैं और मुझे कुछ सूचना मिल जाती है, पता नहीं महाराज आज दिन भर हम जसवंत जी के ये पूरी कॉलोनी में निमंत्रण पत्र बांटने गए थे। मैंने कहा देखो कितने तन्मय होकर के उनको, उसमें तो 4 घंटे कितने मिल गए? अरे अन्य को कह रहा हूं मैं, 4 घंटे तक तन्मय कर रहा था, क्या करें हमारा काम पड़ा था तो उन्होंने भी ऐसे ही हमारा साथ दिया था। ये व्यवहार और ये सारा व्यवहार समय सार सूत्रकार कहते हैं ये जो व्यवहार हो रहा है वह सारा शुभाशुभ व्यवहार है और ऐसा सारा व्यवहार ज्ञानी उड़ाते हैं। कहते हैं जब तक इस प्रकार से अमंगल के कार्य, पाप की वृद्धि करने के कार्य कर रहे हो उसमें भी तन्मय हो रहे। बहनों को पूछो जिस समय भोजन बनाते हो उस समय बड़े तन्मयता से बनाते हो कि बहुत तन्मय हो करके, और जिस समय यदि सामने इधर बैठने वालों को, व्यापारियों को पूछता हूं, जैसे ही कोई ग्राहक दुकान पर आया और मैंने कभी जेब कतरों को देखा था कि कितने एकाग्र रहते हैं कि जरा सी झपकी आए और उसकी जेब काट लो, जरा सी झपकी आया जेब काट लो। जैसे ही दुकान पर कोई ग्राहक आया और इनकी दृष्टि भी कहाँ रहती है, उन व्यापारी में चक्र जी को पूछना पड़ेगा और लिखते नहीं मुझे, दृष्टि किस पर रहती है? बोलते तो कहां किस पर रहती है? दृष्टि उसकी जेब पर रहती है। जेब पर रहती का क्या अर्थ? अरे जितने भी वह माल खरीदने के लिए नोट लाया है वह सारे मेरे यहां खाली कर जाए। तो मैंने कहा अरे जेब कतरे में और इन व्यापारियों में कोई अंतर नहीं है, इतने तन्मय हो जाते हैं। मैंने कहा इतने तन्मय उन कार्यों में तो होते हैं, परंतु जैसे ही ध्यान में कहते हैं ये तन्मय हो जाओ, चिन्मय स्वरूप हो जाओ। चिन्मय स्वरूप यानी क्या? शुद्ध आत्मा के स्वरूप में लीनता, उसको कहते हैं चिन्मय स्वरूपी आत्मा। चिन्मय तो जो तन्मय होता है वह तन्मय तो अन्य अन्य विषयों में भी हो सकता है, पर चिन्मय शब्द बड़ा विशिष्ट है। उसमें कहा वह मात्र आत्मा में ही लीन हो जाता है। ऐसा वह चैतन्य स्वरूपी, चिन्मय स्वरूपी जिस समय होता है, अखंड आत्मा में लीन होता है। कहिए केवल ज्ञानते देह छता निर्वाण, उसको क्या कहा? वह केवल ज्ञान है। वह केवल ज्ञान कब होता है? तो कहते हैं देह होते हुए भी हो जाता है। उसको भागवत कथाकार गीता में ऐसा कहते हैं, वह स्थिति प्रज्ञ हो जाता है। स्थिति प्रज्ञ है ना, चाहे किसी भी प्रकार की स्थितियां बाहर में अनुकूल या प्रतिकूल हों, तब भी कैसा होता है? सम अनासक्त, 2 शब्द वहां मिलते हैं। किसी भी प्रकार की आसक्ति या दूसरा शब्द वैसे हमारे यहां पर भी विरक्ति। विरक्ति चूंकि हमारे यहां कुछ भिन्न प्रकार से उत्कृष्ट में मान लिया गया है, इसलिए विरक्ति के स्थान पर वितृष्णा या घृणा कहता हूं मैं। या तो अनुकूल मिले तो आसक्ति होती है, प्रतिकूल मिले तो वितृष्ण होता है। विषन्ने शब्द आया हुआ हमारा आंखों में, वितृष्ण होता है, घृणा होती है, अच्छा नहीं लगता है। जिस समय वह अनुकूल मिले या प्रतिकूल मिले, उस समय या तो वह आसक्त होता है या वितृष्ण होता है। उस समय कहा जाता है कि वह कर्म का आश्रय बंद कर रहा है। फिर क्या करे? तो वहां कहा वह अनासक्त हो जा। और आचरण सूत्रकार प्रथम सूत्रस्कंध में कहते हैं कि आसक्ति कर्मों का मूल है। आसक्ति का कारण का कि 5 इंद्रियों के भोगों के प्रति जो रस पड़ा हुआ है
वह आसक्ति है। जिस समय वह इन इंद्रिय विषयों के प्रति, इंद्रिय विषयों से संबंधित अन्य व्यक्तियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, स्थिति परिस्थिति के प्रति या तो आसक्त होता है या वितृष्ण होता है, उस समय कहा जाता है वह बाहरी उपयोग भटक रहा है। और जिसमें वह इन सर्व वस्तुओं से तटस्थ, ऐसा वह मध्यस्थ, ऐसा वह साक्षी भाव कर लेता है। तो यदि भागवत कथाकार गीतावादी कहते हैं कि ऐसा अनासक्त हो जाओ, ऐसे स्थिति प्रज्ञ हो जाओ, महावीर उससे भी और ऊपर सर्वोत्कृष्ट हैं। वे कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थिति के प्रति यदि स्थिति प्रज्ञ हो गया तो उससे क्या हुआ? अपने आत्मा का ज्ञाता दृष्टा हुआ। क्या? उस वस्तु को, व्यक्ति को देख करके समान भाव कर, न मुझे उत्कृष्ट में कोई प्रीति है न निकृष्ट में कोई अप्रीति है। यह दशा तो छठे गुण स्थान पर है, यह दशा तो चौथे गुण स्थान पर है। जिस समय अप्रमत्त अवस्था में जाता है उस समय वह मात्र आत्मा का ही ज्ञाता, आत्मा का ही दृष्टा। व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल हो उसमें ज्ञाता भाव, साक्षी भाव अभी नहीं है। वह स्थिति वह नहीं केवल ज्ञान दर्शन की, वस्तुतः वह अपने प्रति ही स्थिति, यानी अब ऐसी प्रज्ञा जागृत हो गई है कि लेश मात्र भी विकार का भाव एक समय के लिए भी उठता नहीं है। ऐसा वह केवल ज्ञान है। और ऐसा केवल ज्ञान जब होता है उस समय चाहे शरीर है, चाहे बाह्य से दिखाई दे रहा है कि वे अभी गण समूह में बैठे हैं, बाह्य में दिखाई देता है कि तीर्थंकर परमात्मा समूह चरण में विराजे हुए हैं और वे बोध दे रहे हैं और वे केवल ज्ञानी केवली की सभा में बैठे हुए हैं। फिर मैं तो यह भी देखता हूं कि वे आहार भी लाते हैं और आहार भी करते हैं। क्या दिखाई दे रहा है? प्रवृत्ति तो सारी हो रही है। जब इतनी प्रवृत्ति कर रहे हैं तो फिर वो निरंतर ज्ञाता भाव दृष्टा भाव कैसे है? प्रवृत्ति हो रही है परंतु उसमें लेश मात्र भी उनका कोई भी विकार का भाव नहीं है, क्योंकि शरीर है। देह छता निर्वाण जो कहा है, देह यानी शरीर है, तो शरीर है तो शरीर की प्रवृत्ति तो होगी, परंतु उस प्रवृत्ति में उनको लेश मात्र भी रस नहीं है। मात्र ज्ञाता भाव दृष्टा भाव निरंतर कायम रहता है। ऐसी जिस समय दशा होती है उस समय कहा जाता है देह छता निर्वाण। शरीर के साथ होते हुए भी, शरीर में होते हुए भी, क्या बोलो, शरीर में रहते हुए भी सही क्या है? शरीर के साथ रहते हुए भी, संसार में दिखते हुए भी, गण समूह साधु साधियों के समूह में रहते हुए भी, संसार में विचरण करते हुए भी, आहार पानी लेते हुए भी वे निरंतर स्वस्वरूप में रमणता करते हैं। ऐसी देह छता निर्वाण। तो केवल ज्ञानी क्या करते हैं? मात्र स्वरूप में रमणता करते हैं। मात्र अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, एक समय के लिए भी उनका उपयोग बाहर नहीं जाता है। जो प्रवृत्ति हो रही है वह शरीर अपेक्षा से हो रही है, उसमें उनका कोई रस नहीं है। इस अपेक्षा से मात्र ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में कहलाते हैं। केवल ज्ञान, जिस समय हम केवल ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं, केवल ज्ञान कौन सा ज्ञान है, इसमें क्या क्या दिखाई देता है, तो कहा जाता है, आगमों में भी आया है, अब वर्णन कर रहा हूं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन में वे केवली परमात्मा सर्व द्रव्यों, एक एक द्रव्य के सर्व गुणों, एक एक गुण के भूत वर्तमान भविष्य की सर्व पर्यायों को जानने देखने वाले हो जाते हैं। वे तीनों लोकों के जानने देखने वाले हो जाते हैं। वे लोकालोक के जानकार ज्ञाता हो जाते हैं। किसके ज्ञाता? लोक के भी ज्ञाता हैं और अलोक के भी ज्ञाता हैं। यानी लोक के स्वरूप को भी जान रहे हैं, अलोक के स्वरूप को भी जान रहे हैं। उसे क्या कहा? उसे केवल ज्ञान कहा।
मुझे तो नहीं चाहिए। मुझे लोक को देखकर क्या करना? लोक को देखते देखते इन तीनों ऊर्ध्व मध्य अधोलोक में घूमते घूमते देखते देखते अनंत काल हो गया। मुझे यह देख करके क्या करना है? और मुझे यह लोक और अलोक को देख करके कहां पर क्या हो रहा है उससे मुझे कोई लेना ना देना। मुझे क्या करना है? आपको ऐसे ही चाहिए क्या? मुझे तो नहीं चाहिए। केवल ज्ञान में क्या होता है? केवल ज्ञान में मात्र अपने आप का जानना और अपने आप का देखना होता है। यह केवल ज्ञान का वास्तविक स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है। और जैसे एक शुद्ध स्वच्छ कांच है, उसके सामने यदि कोई भी व्यक्ति वस्तु आ जाए तो वह जैसी है वैसी उसमें प्रतिबिंबित होती है, झलक जाती है। उस कांच को उससे कुछ लेना देना नहीं। इसका अर्थ है कि कांच में जैसे वस्तु प्रतिबिंबित होती है वैसे ही शुद्ध कांच है तो वैसी की वैसी प्रतिबिंबित होती है। ऐसे केवल ज्ञान में ये छहों द्रव्यों के सर्व गुण एक एक गुण की सर्व पर्याय प्रतिबिंबित होती है। अब थोड़ा सा और आगे समझ लो, यदि किसी कांच के सामने कोई आग लगी हुई है, ज्वालाएं निकल रही हैं, तो क्या कांच को जलन का अनुभव होगा? यदि बाहर में समुद्र है तो क्या वह कांच गीला होगा? यदि बाहर में पहाड़ आ गया है तो क्या वह कांच बोझे मरेगा? ठीक है, नहीं। इसका अर्थ है कि यदि उस कांच में ये सारे प्रतिबिंबित हो रहे हैं परंतु कांच जैसे अप्रभावित रहता है, ऐसा दृष्टांत देकर समझाते हैं कि केवल ज्ञान भी ऐसा ही है। केवल ज्ञान में क्या है? दिखाई दे रहा है, देखते हैं, जानते हैं। ऐसा कहने के स्थान पर ये अन्य द्रव्य जानने देखने में आते हैं, दिखाई देते हैं, जानने में आते हैं। आप तो जिस समय तीर्थंकर ऋषभदेव की स्तुति करते हैं उस समय 48 श्लोक बोल करके उनको रिझाने का प्रयास करते हैं कि यदि ये प्रसन्न हो जाए तो कुछ वरदान, कुछ रोग शोक दुख दारिद्र्य ये मिट जाए। और वे फिर भी हो सकता है कि इतने सक्षम नहीं, परंतु मेरे पास का परमात्मा तो इतने सक्षम है कि ऊसक घर पढ़ूं। ऊसक घर यानी क्या है? स्तुति। किसकी? तीर्थंकर पार्श्वनाथ की स्तुति है। और वो स्तुति पढ़ने से किसका लाभ होगा? आपके कोई रोग हो गया है, कोई दुख आ गया है, कोई दारिद्र्य आ गया है, कोई शोक हो गया है, तो क्या करेंगे वे? वो सब शांत कर देंगे। देख रहे होंगे ना, आपको सुन रहे होंगे ना। अरे 48 श्लोक बोल करके आप उनको जैसे वो मुल्ला बांग देता है प्रातःकाल, ऐसे आप भी जोर जोर से बांग देते हो। तो वो तीर्थंकर ऋषभदेव सुन रहे हैं क्या? सुन रहे? देख तो रहे होंगे। केवल ज्ञान केवल दर्शन। अरे केवल दर्शन है तो आपको देख तो रहेंगे। दिखाई देना, जानने में आना यह अलग बात है, और देखना जानना अलग बात है। वे तो मात्र अपने आप को जानते हैं, अपने आप को देखते हैं। और बाहर में उनकी कितनी ही कोई स्तुतियां करे, ना उन्हें कोई वरदान देते हैं, भला करते हैं, और चाहे उनको कोई कितनी गालियां दे तब भी ना उनको कोई अभिशाप देते हैं और ना उनका बुरा करते हैं। वे तो अपने में मग्न हैं, अपने में मग्न हैं। और ऐसी दशा जो अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा की है, ऐसी दशा किसकी होती है? अंश में चौथे गुण स्थान पर ऐसी दशा, जिस समय ऐसी दशा होनी चाहिए चौथे गुण स्थान पर, तो फिर सारे घबराते हैं कि फिर हमारा चौथा गुण स्थान आया क्यों आया। मैंने आपको ये नहीं कहा था कि आप चौथे गुण स्थान पर आ तो गए, आप कहते, और मैंने आपको ऐसा कहकर के हमारी सम्यक तो गला दी महाराज। मुझे ऐसे भी कहने वाले मिलते महाराज, हमारा तो देव गुरु धर्म में पक्का श्रद्धान है, बहुत रुचि है,
और ऐसा अवगाढ़ श्रद्धान मेरा है, आप हमारी सम्यक्त क्यों डिगाते हो? मैंने कहा सम्यक्त डिगाते नहीं है, सम्यक्त को पक्की करें। यदि सम्यक्त नहीं हुई हो तो सम्यक्त पक्की हो जाए। ये सम्यक्त पक्की हो जाए, उसी को शुद्ध सम्यक्त का, उसी को परमार्थ सम्यक्त का, उसी को केवल ज्ञान केवल दर्शन हो जाता है। उसी को हो जाता है। इसको कि जिसकी सम्यक्त पक्की हो गई, दृढ़ हो गई, उसको केवल ज्ञान केवल दर्शन होगा ही होगा। ऐसा इस सम्यक्त का प्रभाव है और उसी सम्यक्त के बल पर यह केवल ज्ञान केवल दर्शन होता है, जिसमें मात्र अपने आप का जानना, अपने आप का देखना होता है। एक शब्द हमारे यहाँ और आता है, अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के लिए वे तीनों लोकों के नाथ है ना, स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी क्यों है? तीनों लोगों के स्वामी तो वो ईश्वरवादी मानते हैं कि वह एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वह इन तीनों लोगों का स्वामी है, वह इस संसार का करता है, धरता है, हरता है। क्या मेरे ये अरिहंत सिद्ध परमात्मा भी इन तीनों लोगों की देखरेख रखते हैं? रखते होंगे ना। नाथ किसे कहते हैं? स्वामी राजा किसको कहते हैं? कि जो अपनी प्रजा का ध्यान रखे। तो इन तीनों लोकों में जो जो प्रजा रहती है, उन तीनों लोगों की प्रजा का ध्यान रखे, हितों का ध्यान रखे, उसको कहते हैं स्वामी नाथ राजा। तो हमारे ये अरिहंत तीर्थंकर कैसे हैं? तीनों लोगों के वस्तुतः वे तो आत्मसत्ता को प्राप्त हो गए हैं, महासत्ता को प्राप्त हो गए हैं। न तो उन्हें सिद्ध शिला पर सत्ता चाहिए, न तीनों लोकों पर सत्ता चाहिए, न स्वामित्व चाहिए। ये परिभाषाएं बाह्य अपेक्षा से, व्यवहार में से कही जाती हो तो कही जाती हो, वस्तुतः वे तो स्वयं ही स्वयं के नाथ हो जाते हैं। किसके स्वामी होते हैं? अपने आत्मा के, अपने ही गुणों के स्वयं नाथ हो जाते हैं। ऐसा जो स्वामित्व प्रकट होता है, ऐसी जो सत्ता प्राप्त होती है, ऐसी जो शुद्ध मां सत्ता प्रकट होती है, उसको कहा केवल ज्ञान केवल दर्शन। यहां केवल ज्ञान ही क्यों कहा? इस गाथा में भी कहा वर्ते निस्वभावनो अनुभवने, केवल निज स्वभावनो अनुभव लक्ष्य प्रति वृत्ति वह निज भाव, केवल निज स्वभावनो अखंड वर्ते ज्ञान कहिए केवल जानते देश था निर्वाण। यहाँ मात्र ज्ञान की ही बात क्यों कहते हैं? इसलिए यदि ज्ञान हुआ है तो दर्शन अविनाभावी है। अविनाभावी का अर्थ होता है एक साथ होता है। ज्ञान हुआ है चौथे गुण स्थान पर, तो चौथे गुण स्थान पर दर्शन भी होता है। और यदि ज्ञान दर्शन हुआ है तो स्वरूप प्रमाणता रूप चारित्र भी होता है। उसी प्रकार से आगे हर गुण स्थान पर ये तीनों में एकता बढ़ती हुई चली जाती है। और जिस समय कहा जाता है कि वे केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, उस समय केवल दर्शन उसके साथ है। जानना है वहां देखना है, जानना देखना है वहां रमना भी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जानना देखना तो हो रहा है, रमना नहीं हो रहा है? यहां रमणता आत्मा में स्वतः माननी चाहिए। ऐसा इन तीनों की एकता वहां पर भी है। ज्ञान दर्शन दोनों की एकता 13वें गुण स्थान और ऊपर भी है, परंतु फिर कुछ भेद पड़ गए। कहते हैं उपयोग एक समय में एक ही कार्य कर सकता है। यदि जानने का गुण जानने में लग रहा है तो उस समय देखने में नहीं लगता है, और उपयोग देखने में लग रहा हो तो उस समय जानने में नहीं लगता है। ऐसा भी कहा जाता है। इसमें 3 प्रकार के मत बनते हैं। कोई आचार्य कहते हैं कि केवल ज्ञान एक समय में, केवल दर्शन दूसरे समय में। एक समय में जानना और दूसरे समय में देखना। कोई आचार्य कहते हैं कि नहीं, जानना और देखना दोनों एक साथ होते हैं। तीसरे कोई कहते हैं कि ज्ञान अपने आप में पर्याप्त है, ज्ञान प्रमाण है।
उसमें सारे गुण समाहित हो जाते हैं। और इसलिए यहाँ पर इसमें मतभेद में क्यों पड़े हो कि पहले जानना होगा फिर देखना होगा। ये जो पहले जानना और फिर दूसरे समय में देखना, उसमें दूसरे प्रकार के आचार्य क्या कहते हैं, ऐसा केवल ज्ञान किस काम का कि आधे समय तो वह रहे ही नहीं और आधे समय रहे। आधे समय का क्या अर्थ? एक समय में जानना हो रहा है तो उस समय देखना नहीं, जिस समय में देखना हो रहा है उस समय जानना नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहां हमें इन मतभेदों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जानना, देखना, रमना, ये तीनों में एकता है। और सूत्र में आया हुआ है स्पष्टता कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग है, वह एकता ही मोक्ष है। तो जिस समय स्वयं स्वयं का जानना होता है, स्वयं स्वयं का देखना होता है, स्वयं स्वयं में रमणता होती है। इन तीनों गुणों में एकत्व है, कहीं विरोध नहीं है। ऐसा मानना कि जिस समय मात्र अपने आप को जानते हैं उस समय अपने आप को भी देखते हैं, उस समय अपने आप में भी रमते हैं। ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, स्वरूप रमणता, तीनों में एकता है। और जिस समय वह स्वरूप रमणता का अपूर्व आनंद आता है तो निरंतर उस आनंद में मग्न रहते हैं। उसी को नाम दिया अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं। और ऐसे ये केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद कहा जाता है अनंत चतुष्टय में विराजमान है। अनंत चतुष्टय, चतुष्टय है चार, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे चार अंश अनंत हो गए। अनंत यानी अब उसमें एक अंश भी न घटता है न बढ़ता है। ऐसा केवल निज स्वभावनु अखंड वर्ते ज्ञान, कहिए केवल ज्ञान ते दे छता निर्वाण। कोटि वर्षनु स्वप्न पण जागृत थता समाय, तेम विभाव अनादिनु ज्ञान थता दूर था। ज्ञान थता दूर था, ज्ञान होते से वह दूर हो जाता है। क्या दूर हो जाता है कि अनंत काल का विभाव एक समय में स्वभाव में आ जाता है। ज्ञान होते से पहली पंक्ति में क्या कहा, कोटि वर्षनु स्वप्न पण जागृत थता समाय। पूर्व में शिष्य की शंका, आपको भी शंका होती है, निरंतर ऐसा लगता है हमारे तो इतने चिकने कर्म हैं, अनंत कर्म बांधे हुए हैं, अनंत काल के अनंत चिकने कर्म बांधे हुए हैं। तो यदि कपड़ा बहुत चिक्कट हो जाए तो धोने में आपको शायद बहने कितनी देर लगती है ना। मेल यदि बहुत चढ़ जाए तो शरीर पर से मेल उतारने में फिर देर लगती है। ऐसा कहकर के आपका भी ऐसा कहना है कि वास्तव में इतने कर्म बांध रखे हैं तो उनको काटते काटते तो अभी समय बहुत लगेगा। पहले शिष्य की शंका आई थी, कर्मों काल अंतमा साथी छेदा जाए, यानी ये अनंत काल के कर्म हैं वो कैसे छेदे जाएंगे। अब यहां गुरु उत्तर देते हैं। गुरु कहते हैं कोटि वर्षनु स्वप्नपण, यदि करोड़ों वर्षों का स्वप्न आ रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार भी हो सकता है, यानी ऐसा स्वप्न आता है जिसमें ऐसा लगता है कि कितने वर्षों की पूरी कहानी इतनी तेजी से स्वप्न में चलती है। और जैसे यदि उस बेटे के नींद में ऐसा स्वप्न आ रहा था और मां ने अंगूठा पकड़ा पांव का, झुंझोड़ा, और वैसे ही उचक करके नींद खुलते से ही अरे वो सारा स्वप्न कितनी देर में चला गया, एक क्षण में वह स्वप्न विलीन हो जाता है। कितने वर्षों का स्वप्न है कि इतने काल का स्वप्न चल रहा था, परंतु वह कब टूट गया कि जैसे जागृत हुआ है वैसे वह टूट जाता है। उसी प्रकार से दृष्टांत देते हैं कि कोई हजारों वर्षों का अंधकूप है, पानी सूख गया है और अब वह कुआं ऐसा है कि जिसमें घटाटोप अंधकार है। अब उस कई वर्षों के अंधकार वाले कुएं को प्रकाशित करने में कितने वर्ष लगेंगे, तो दृष्टांत से समझाते हैं। एक माचिस की छोटी सी तीली लो और उस माचिस के डिब्बी के एक तरफ दूसरी तरफ जो रोगन लगा हुआ है उस पर रगड़ करके एक क्षण में वो
सैकड़ों वर्षों का अंधकूप प्रकाशित हो जाता है। ऐसे दोनों दृष्टांत देकर कहते हैं ऐसे ही अनंत काल विभाव का हो। विभाव में कितने काल रहे? अनंत काल। परंतु वह अनंत काल का विभाव मिटने में कितनी देर लगती है कि एक समय में स्वभाव में आते से वह विभाव मिट जाता है। अनंत काल की अज्ञान पर्याय, अज्ञान को पर्याय मानना, ये ज्ञान गुण के जो 8 भेद हैं या 8 प्रकार की पर्याय मानना। एक एक समय में यदि मति अज्ञान हो रहा है, कुश्रुत के कारण से हो रहा है, वह अज्ञान एक एक समयवर्ती करते करते कितने काल का अंधकार है कि अनंत काल का अंधकार है। परंतु केवली प्रज्ञप्त वाणी सुनते से वह एक समय में अज्ञान से ज्ञान में आता है। कितनी देर में? एक समय में। ओहो, अनंत काल का अज्ञान मिटने में कितनी देर लगी? एक समय। दूसरी अपेक्षा से कहते हैं 90 आत्माएं अंतप्रदेशांत सूत्र में वर्णित हैं। कहते हैं एक प्रवचन सुना, एक वचन सुना और एक वचन सुनकर के वीतराग का एक वचन उस अनंत राग को तोड़ने में समर्थ है। उस शुद्ध परमात्मा का एक वचन उस परम विशुद्धि को प्राप्त करने में समर्थ है। और ऐसा करके कहते हैं कि जैसे ही वह विभाव से स्वभाव में आया कि मुक्त हुआ। इसे कहते हैं कोटि वर्ष नु स्वप्न पर जागृत थता समाज तेम विभाव अनादिनु ज्ञान थता दूर था। यानी ज्ञान होते से वह अनंत काल का विभाव, विभाव कौन सा? ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारा विकारी भाव विभाव भाव है। तो जैसे ही वीतराग के शुद्ध उस स्वरूप को समझ करके जैसे वह